हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों को ये बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि ये वीडियो क्लिक करके पूरा तब देखो जब तुम एक्चुअल में ये रियल में जानना चाहते हो कि रियल में एक बच्चे का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और किसी बच्चे को छोड़ो, तुम्हारा, यस तुम्ही को बोल रहा हूं मैं, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ पूरा साल जो तुम सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाए। और ऐसा ऐसा क्या हुआ कि फिजिक्स में तुम 180 मार्क्स, 170 मार्क्स, 150 मार्क्स सुनते तो जरूर रहे हवा में, लेकिन तुम अचीव नहीं कर पाए। ऐसा क्या हुआ कि तुम फिजिक्स में 100 नहीं अचीव कर पाए, 100 नहीं अचीव कर पाए, 110 नहीं अचीव कर पाए। ऐसा हुआ क्या? कुछ तो ऐसा होता है ना हर एक साल यार, जिसमें तुम ही रह जाते हो। कुछ तो ऐसा हो रहा है ना तुम्हारे साथ, जिसके चलते तुम्हारा ही सिलेक्शन रुक रहा है और तुम बार बार आते हो देखने के लिए कि मैं किसी तरीके से सिलेक्ट हो जाऊं। तुम्हारा दूसरा ड्रॉप है, तीसरा ड्रॉप है, चौथा ड्रॉप है, और फिर तुम्हारे में हिम्मत है कि तुम फाइट करके सिलेक्शन लो। फिर आखिर ऐसा क्या है? तो यस, इस वीडियो में एक टीचर से क्या होना चाहिए एक बच्चों के सिलेक्शन में और कहां मिस्टेक रह जाती है, मैं वो बात करूंगा। तुमसे क्या वादा किया जाता है, क्या नहीं दिया जाता है, क्या होना चाहिए, वो बात करूंगा। तुम्हें क्या करना चाहिए था, कहां मिस हुई, ये तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करूंगा। मैं उन सारे पॉइंट्स की बात करूंगा। ये सब के लिए अगर एग्रीड हो तो आगे वीडियो देखो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं एक लॉजिकल टीचर हूं। इमोशनल बहुत ज्यादा हूं, बहुत ही इमोशंस है मेरे अंदर, बच्चों का एक एक दर्द महसूस करता हूं मैं। लेकिन तुम्हें अगर इमोशंस में हमेशा रखता रहा ना, तो फिर से एक और साल बर्बाद करोगे अगर ड्रॉप किया। और अगर कहीं जाओगे तो जीवन भर ये सोचते रहोगे कि क्या मिस्टेक कर दिया था जो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं भले तुम बीएससी करो, बीडीएस करो, ऑप्टो करो, मेडिकल लाइन छोड़ के कुछ और करो। जीवन मेडिकल नहीं थोड़ी है यार। लेकिन तुम्हारे दिल में यह आवाज आनी चाहिए कि मैं जहां भी जाऊंगा परफॉर्म करूंगा, मैं जहां भी जाऊंगी बेस्ट करूंगी अपने जीवन का, ये एक एग्जाम मेरे जीवन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह आना चाहिए। इसके लिए इंट्रोस्कोप होना चाहिए। उस मिस्टेक से जो भी तुमने पूरा साल में किया, उसका एनालिसिस से एक लर्निंग होना चाहिए, एक रियलाइजेशन होना चाहिए। और मैं इस बात पे हमेशा विश्वास करता हूं कि जो काम किया उस काम में क्या गलती रही, उसका रियलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही तुम्हें दूसरे काम में गलती करने से रोकेगा। अदरवाइज जीवन भर गलती ही करते रह जाओगे। फिर कब सुधरोगे, कब सीखोगे, कब सक्सेस होगे, कब दुनिया तुम्हारे लिए तालियां बजाएगी? ये तो फिर आने वाला ये सपना ही रह जाएगा। तो अगर आगे का वीडियो देखना चाहते हो तो पूरा देखना। बीच में छोड़ोगे तो लास्ट में मेरे पास जो इंफॉर्मेशन होगा वो गैदर किए बिना चले जाओगे। तो कंप्लीट देखना, नहीं तो अभी चले जाओ। ओके, नाउ द आई विल स्टार्ट। होता क्या है जब एक बच्चा एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आता है, नीट का एग्जाम की तैयारी करना सोचता है, तो उस टाइम पे वो सपना देखता है कि मैं एक बेस्ट टीचर से गाइडेंस लूंगा, बेस्ट कोचिंग वाले से पढ़ूंगा, बेस्ट मॉड्यूल सॉल्व करूंगा, बेस्ट टाइम डिवोट करूंगा। वो हर एक चीज एक आइडियल केस पे अपने आप को तौल देता है और वो सोचता है कि मैं 650 ले आऊंगा। लेकिन क्या इस दुनिया में हर एक चीज आइडियल होता है? नहीं बेटा, इस दुनिया में हर एक चीज रियल होता है। मैं वही आंख खोलने के लिए तुम्हें ये लाया हूं कि रियल चीज क्या है। जब तक उसे नहीं जानोगे तब तक फिर से एक और साल वही मिस्टेक करोगे जो किए हो। ड्रॉप भी करोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर कहीं जाओगे भी तो दिल में दुख दर्द लेके जाओगे कि एक और साल कॉलेज में भी एडमिशन लोगे, बीडीएस ऑप्टो ये सब में, रेडियोलॉजी, ये कुछ किसी भी चीज में, पैथोलॉजी में, तो सोचोगे एक और साल रुक के एमबीबीएस करता हूं। तो पहले ये देख लो कि क्या तुम करना चाहते हो दिल से, और ऐसा क्या गलती रह गया कि तुम्हारा ही सिलेक्शन नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने मैं तुम्हारे लिए ये सारा चीज लाया हूं, इसको बताता हूं, लेकिन मैंने एक लॉन्च किया था सीरीज, टारगेट 100 एंड 120 मार्क्स। जब मैंने देखा कि इंडिया में 14 लाख बच्चे ऐसे हैं जो 100 मार्क्स फिजिक्स में नहीं लाते हैं, तो मैंने 4 दिन में 3 दिन पढ़ाया हूं। बस एक दिन में बस मैंने ये बोला था कि अगर तुम लोग मुझे 4 दिन देते हो तो मैं 100 से 120 दूंगा। फिर इसमें बहुत सारा चीज बताया था, और फिर मैंने बताया था कि मैं कैसे तुम्हें 120 दिलवा सकता हूं।
तो मैंने ये बताए थे यूनिट एंड डायमेंशन से पढ़ाऊंगा, मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा जिससे क्वेश्चन आएंगे। और मैं ये चीज अभी क्वेश्चन पेपर में दिखाऊंगा कि यहाँ जो जो टॉपिक मैंने लिखा है, मैंने लिखा था इलास्टिसिटी से 30 मिनट में एक क्वेश्चन आएगा एक छोटा फॉर्मूला से, और सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी से क्वेश्चन आएगा, फ्लूइड मत पढ़ो, सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आया। मैंने बोला थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन आएगा एक, और वो भी ग्राफ वाला बोला था, ग्राफ वाला आया, केटीजी का एक क्वेश्चन छोटा सा आ गया। मैंने बोला था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 4 5 में 3 क्वेश्चन आया। मैंने बोला था मैग्नेटिक इफेक्ट से 1 या 2, ये भी आया है, सुनना ध्यान से। मैंने बोला ऑल्टरनेटिंग करंट से एक क्वेश्चन आएगा, एक आया है। मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन एक आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से भी कोई क्वेश्चन 2 आ गए थे। मैंने बोला कि मॉडर्न फिजिक्स से 3 और सेमीकंडक्टर से 2 + 3, सो सेमीकंडक्टर से आया 4 क्वेश्चन और मॉडर्न फिजिक्स से आया 5 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन आया जो कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था। देखते चलो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा पढ़ाया था, जिससे कि क्वेश्चन कितने आए जानते हो बेटा? कितने क्वेश्चन आए? अभी क्वेश्चन भी लाया हूं, तुम रुको तो अभी दिखाता हूं मैं। लेकिन अभी डिटेल डिस्कशन करने से पहले ये बोलना चाहूंगा, यहां से आया 4 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर से यहां से 5 और यहां से आया 2, तो 2 यहां से आया कितना, मॉडर्न से 5 टोटल, और यहां से आया 4, तो 5 4 9 2 11 क्वेश्चन की तैयारी मैंने करवाया था, और मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लास नोट्स के आए हैं। फिर लास्ट में मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ाया था, जिससे 4 क्वेश्चन आया है, तो 11 और 4 15। ऑल्टरनेटिंग करंट से वही क्वेश्चन आया सीधा जो करवाया, 15 1 16 क्वेश्चन, 15 1 16 क्वेश्चन। रे ऑप्टिक्स में मैंने बोला प्रिज्म में आया, एफओ बाय एफई मैंने नहीं पढ़ाया था बेटा। प्रिज्म से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आया जो बच्चों से सॉल्व होने वाला नहीं था, लेकिन आया। वेव ऑप्टिक्स से मैंने जो पढ़ाया सीधा वही आया, एक बोला था 2 आया है, एक क्वेश्चन थ्योरी वाला जो मैंने भेजा था वही आया है, तो 2 क्वेश्चन। तुम देखो कि लास्ट के 4 दिन में मैंने तुम्हें क्या क्या कराए थे और क्या क्या आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील्ड एंड पोटेंशियल था, मैंने बोला था 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नहीं, पोटेंशियल से आया, जिसमें कि मैं 2 ही क्वेश्चन काउंट करूंगा क्योंकि मैंने कैपेसिटेंस तुम्हें नहीं करवाया था। बिल्कुल ऑनेस्ट बात करता है आदित्यानंद, कोई घोल फूल वाली बात नहीं करता है आदित्यानंद, कभी भी गोलमोल वाली बात ही नहीं करता। मैंने बोला था कि मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे वहीं से। मैंने बोला था कि यूनिट एंड डायमेंशन से 2 3 आएगा, 3 आया। और मैंने बोला था ओनली 1D पढ़ो, 2D मत पढ़ो, 2D से नहीं आएगा, और 2D से नहीं आया, और ये मैंने पढ़ाया, और जो पढ़ाया वही आया, और जो पढ़ाया वही आया, एग्जैक्ट 2 क्वेश्चन यहां से आया। मैंने बताया था 100 दिलवा दूंगा मैं तुम्हें, देखो मैंने कितना दिलवाया, 2 क्वेश्चन यहां पे दिलवा दिया, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। उसके बाद मैंने क्या क्या पढ़ाया, तो तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया, जिससे कि 3 क्वेश्चन आया है, 3 क्वेश्चन यहां दिलाया तुम्हें मैंने, 3 क्वेश्चन और 2 5 क्वेश्चन। आ जाना, थोड़ा 1 मिनट लूंगा। 5 6 और 11, 11 और 6 कितना हो गया, 17 18 19 20 21 22। मैंने तुम्हें 4 दिन में 22 क्वेश्चन की तैयारी करवाई, जिससे कि बेटा 88 मार्क्स का तैयारी हो गया। मैंने 100 क्वेश्चन की बात करी थी, तुमने देखा क्या मेहनत तुम्हारे पीछे मैंने किया था। ये ऑल्टरनेटिंग करंट, ईवीएम, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सब मेहनत खून जला के तुम्हारे पीछे किया, और उसका फायदा आज मैं बोलने के लायक हूं कि 3 दिन में मैंने 88 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी करवाई, और वो आया, एग्जाम में आया। जब 3 दिन में ये हो सकता है, तो क्या पूरा साल पढ़ के तुम्हारे मार्क्स 160 170 180 फिजिक्स में नहीं आ सकता यार? तो क्या पढ़े तुमने किसको अपना समय दे दिया? क्या ऐसे टीचर को जो तुम्हें समय ही नहीं देता? क्या ऐसे टीचर को कि जो सिर्फ हवा में बातें करता है? क्या ऐसे टीचर को जो बोलता है लेकिन करता नहीं है? क्या ऐसे टीचर को जो तेरे पीछे जान नहीं लगाता? तो ये सब सोचने की जरूरत है, क्योंकि तुम एक और साल अपना बर्बाद नहीं कर सकते। तो मैंने तुम्हें बताया कि जो मैंने वादा किया था उसमें मैं यस 88 तक सफलता प्राप्त की, क्योंकि मैं 3 दिन था यार, 3 दिन, पूरा साल में तुम नहीं जो कर पाए वो मैं 3 दिन में करके दिखाया था। अब इंपॉर्टेंट बात है कि सर कि कहां चूक रह गई, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या तुम पूरा साल नहीं पढ़े? ठीक है, नहीं पढ़ा पूरा साल, लेकिन क्या अंतिम के 3 दिन तुम नहीं पढ़े जो मैंने करवाया? अगर मुझे 3 दिन दिए होते तो भी तुम्हें फिजिक्स में 88 मार्क्स आते। इंडिया में 10 लाख ऐसा बच्चा है जिसके 50 70 मार्क्स नहीं लाए हैं। आखिर ऐसा हो क्या रहा है? प्रॉब्लम कहां है? क्या लास्ट में भी नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि कुछ लोगों की बातों ने तुम्हें ऐसा बरगला दिया कि तुम्हें लगा कि नीट ऐसे ही हो जाएगा।
नीट हुआ है? नीट बस ऐसे ही छोटे छोटे फॉर्मूला ट्रिकबाजी से सॉल्व होता है? बिल्कुल नहीं होता नीट। नीट के लिए एक सीरियस अटेम्प्ट देना होता है, लॉजिकली पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट के अंदर जाके क्लियरिटी करना होता है, फुल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना होता है, और तब पूरा प्रैक्टिस के बाद प्रॉपर टेस्ट देके उसमें से मिस्टेक रिमूव करना होता है, तब सिलेक्शन होता है। ये पूरा साल का प्रोसेस है बेटा। तुम क्या करते हो? तुम अपना समय आंख बंद करके दे देते हो लोगों को, इसीलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सोर्सेस क्या थे तुम्हारे पास? टीचर हवा में था, या टीचर पूरा साल एक बार भी तुमसे यह नहीं पूछा कि बेटा तू कैसा है, बेटा तेरा रिजल्ट क्यों नहीं आता? तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, ये मैसेज मेरे पास कम से कम 400 है, जिसमें बता हुआ है बच्चों ने अभी अभी 3 दिन में इतने मैसेजेस किए, मार्क्स नहीं आते सर, मार्क्स नहीं आते सर। क्यों नहीं आता मार्क्स तुम्हारा? और अगर मार्क्स नहीं आता तो क्या किसी ने तुम्हें हेल्प की? किसी ने हेल्प की? किसी ने तुम्हें एक बार मैसेज किया? किसी ने तुम्हें एक बार बात करी? नहीं। तो क्यों तुम ऐसे लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हो? क्यों करते हो? तो गलती तुम्हारी भी है, गलती तुम्हारी है, रियलाइज करो इसको। मैंने बोला, गलती से जब तक रियलाइजेशन, मिस्टेक्स और लर्निंग नहीं होगा ना, तब तक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। तो गलती अगर किया है तो उससे रियलाइजेशन होना चाहिए, उससे मिस्टेक से लर्निंग होना चाहिए कि दोबारा वो मिस्टेक मत करो, फिर से साल भी बर्बाद होगा। अब आगे बात करते हैं कि सर जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया वो कैसा था? सर मैं पूरा फिजिक्स का एनालिसिस दे रहा हूं तुम्हें बेटा। फिजिक्स का पेपर का एनालिसिस ये रहा, और ये एनालिसिस तुम लोग देखना, मैं नहीं देख रहा कि किससे कितना क्वेश्चन आया। ये वीडियो तो खूब लोगों ने बनाया, खूब व्यूज लिए, मैं ये दे दिया हूं, देख लेना, दे दिया हूं, देख लेना, साइड होके दे देता हूं, ठीक है ना? अब इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन पेपर में क्या था। ये काइनेमेटिक्स से एक क्वेश्चन था, जिसको कि इजी क्वेश्चन मैं मानूंगा। ये क्वेश्चन एक यंग डबल स्लिट क्वेश्चन में से था, लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट आंसर है इसका, ये स्टेटमेंट मैंने अपने क्लास में पढ़ाया था तुम्हें। ये थ्योरी पूरा मैंने पढ़ाता हूं मैं, कि कैसे कलर्ड फ्रिंज बनता है। ये नहीं पढ़ाया जाता है ना, एनसीईआरटी में है, इसीलिए ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में जाएगा। लोग क्या करते हैं ना, टीचर अपने मन से क्वेश्चन को कैटेगराइज कर देता है, इजी, मीडियम। अरे तुम टीचर से, मुझे तो पता नहीं क्यों परेशानी होता है ऐसे टीचरों से, अपने मन से बोल देगा ये इजी था, ये डिफिकल्ट था। अबे 3 घंटे के पेपर में बैठ और 1 घंटे में वही पेपर में 180 मार्क्स ला के दिखाना, तब मान जाऊंगा। मैं इंडिया के सारे टीचरों को चैलेंज करता हूं, जो नीट पढ़ाते हैं कि चैलेंज करते हैं, वो बैठ के ऑनेस्टली, अगर आपको अपने ईमानदारी है ना आपके अंदर, जरा सा भी, इतनी सी भी हो गई है ना ईमानदारी, तो आप बोलो कि क्या आपने ये पेपर 1 घंटे में सॉल्व किया था? 1 घंटा दिया आपको मैं, नहीं किया ना? तो फिर बच्चों को क्यों गलत बोलते हो? फिर बच्चों को क्यों बरगला रहे हो? ये पेपर बेटा मास्टरों से 1 घंटे में सॉल्व नहीं हुआ, सही बता रहा हूं मैं। और पहले, और टीचर जो 10 साल से सॉल्व कर रहे हैं ना, उनको बुखार लगाया है ये पेपर। इसीलिए मैंने बोला था मैं इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सॉल्यूशन दूंगा, दिया था तुम्हें ले जाके। और मैं ये नहीं बोल रहा मैं 30 मार्क का हूं यार, बहुत सारे टीचर इंडिया में मेरे से बहुत बेहतर हैं, लेकिन वो हवाबाज नहीं है, वो दुनिया को बरगलाते नहीं है, वो मेहनत करते हैं चुपचाप बैठ के। इस ऑनलाइन की दुनिया में क्या हुआ ना, कि इतना हवा उड़ा है कि बच्चे को सही चीज समझ ही नहीं आती। वो अपना टाइम बर्बाद, टाइम बर्बाद, टाइम बर्बाद, हमेशा टाइम बर्बाद। पता नहीं क्यों करते हो तुम लोग। तो मैं हमेशा एक बच्चे के लेवल पे पहुंचता हूं, फिर सोचता हूं कि 3 घंटे के पेपर में अगर मैं बैठा होता, और बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का मेंटल टेम्परामेंट लेके होता है एज अ टीचर, नहीं सोच के स्टूडेंट, तो मैं इस क्वेश्चन को एक मीडियम क्वेश्चन बोलूंगा, जो कि बाकी सारे टीचर इसको इजी बोले जा रहे हैं। अरे इजी कहां से है यार? एक बार अल्फा डीके कराया, फिर से एक बीटा प्लस डीके कराया, फिर से बीटा माइनस डीके कराया, और तुरंत से इलेक्ट्रॉन माइनस लिख दिया। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ये दोनों क्यों लिखा, क्या हुआ? टाइम तुम्हारा कंज्यूम किया इस क्वेश्चन में, इसीलिए क्वेश्चन इजी नहीं है। इजी क्वेश्चन वो होता है जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन होता है, सीधा क्लास में पढ़ा हुआ होता है, आ गया, वो इजी है। लेकिन जिसने तुम्हारा टाइम कंज्यूम कराया वो भी इजी नहीं होता। आसान क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन डाल दिया, वो भी मीडियम क्वेश्चन में आ जाता है भाई। तो क्या हमें इस तरीके के क्वेश्चन की तैयारी क्लास में नहीं होनी चाहिए? क्या कराया गया ऐसा? छोटे क्वेश्चन दुनिया का सब कराता है, एक ऐसे कर लो, 2 वे, लेकिन ये एक
2 3 4, इतना बड़ा क्वेश्चन कराया गया। मैं हमेशा क्लास में ये करवाया, ऐसे होता है तो क्या होता है, ऐसे होता है तो क्या होता है, और पूरा साल पढ़ाया, जिसमें से बिल्कुल एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नीट में नहीं आएगा। अगला देखो, सुनो बात को, इसको मैं मीडियम कैटेगरी में रखूंगा। तो मैंने जो कैटेगराइज किया है क्वेश्चन को, वो इसलिए नहीं कि एज अ मास्टर हूं, मैं तुम्हारे लेवल पे आके कैटेगराइज किया। तो मैंने ये पाया, मैं लिख दिया हूं यहां पे। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, क्योंकि सीधा एनसीईआरटी का एक टेबल है, और मैंने 50 बार बोला कि ससेसिबिलिटी किसका क्या होता है, इसी पे क्वेश्चन आएगा, इसी पे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर 2 लेक्चर में पढ़ाया मैंने, 4 क्वेश्चन आए, और मैं बार बार बोला ये क्वेश्चन आएगा, बार मैग्नेट वाला आएगा, टाइम पीरियड वाला आएगा, और यही आया क्वेश्चन यार। मैं इसीलिए इतना कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूं कि यस, आदित्य आनंद 180 मार्क्स के लिए पढ़ाता है फिजिक्स में। अगर पूरा साल कोई बच्चा मुझे फॉलो किया और अगर उसके 180 नहीं लाए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, बाकी छोड़ो। लेकिन तुम्हें मेरा एक एक बात मानना पड़ेगा। तुम क्या करते हो, थोड़े दिन एक टीचर से पढ़ते हो, जब दिक्कत आने लगती है, जब टीचर थोड़ा सा डिफिकल्ट मोड तुम्हें करवाने लगता है, तुम सोचते हो टीचर तो जेई मेन की पढ़ाता है, टीचर तो ये करता है, टीचर तुम ही लैंग्वेज सिलेक्शन क्या। देखो इधर डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या क्या आए हैं, इधर देखो। बच्चों का छोड़ो, कुछ क्वेश्चंस नीट में इस बार ऐसे आए हैं जिसको मैंने डिफिकल्ट कैटेगरी का नाम दिया है, वो मास्टरों से 5 मिनट में सॉल्व नहीं हुआ होगा, बाकी छोड़ो। और मैंने ये क्वेश्चन में 50 बार बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लगाना होता है, मैथमेटिकल डेरिवेशन इसमें दिमाग लगाने होता है, इधर से स्टार्ट करना होता है क्वेश्चन को। 50 बार बोला था इधर से स्टार्ट करना होता है क्वेश्चन को, जहां पे टी आई आर कर होता है। बताओ बच्चों, क्या बोला था या नहीं। तो मैंने इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को टेकल क्लास में करना सिखाया था यार। लेकिन यस, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा कि ये क्वेश्चन को लोग बोलेगा कि पीवी ग्राफ का है, ये क्वेश्चन सीधा आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इजी नहीं रहा, मीडियम में हो गया। क्यों? क्योंकि इस बार नीट वालों ने एक दिमाग लगाया। जनरली एरिया निकाल दोगे साइक्लिक कर्व देख के, एरिया निकालो तो भी आंसर आ रहा है -90। ये किसने चेक किया बताओ? नहीं किया ना। मैंने इतना टाइम दिया इसको बनाने में, मैंने 3 घंटे दिए यार, कि 90 क्वेश्चन ये आ रहा है आंसर, यही है, कोई एक एरिया निकाल लेंगे, अभी तुरंत ही निकाल लेता हूँ। 100 से 400 गया तो 300 ये हो गया, और 200 ये हो गया। अच्छा 60 आंसर आ रहा है ये वाला, 60 माइनस का। बच्चे इसे टिक कर देंगे, जबकि इसका आंसर है 0, क्योंकि नीचे इसने बोल दिया पाथ BC। बच्चा पैनिक सिचुएशन में होता है भाई, उसे ये भी सिखाना होता है कि मिस्टेक होगा तुमसे तो तुम क्या करो। और मैं ये सिखाया था क्लास में, बार बार मिस्टेक कर करके, कि अरे बाप रे, देखो बच्चों यही गलती तुम टेस्ट में करोगे, क्वेश्चन गलत पढ़ के। और तुम किए हो ये क्वेश्चन, ये कितने लोग गलत किए हैं जरूर बताना मुझे, ये पूरा एरिया निकाल के कितने लोग कर दिए क्वेश्चन को। तो इस तरीके से मैं टाइम वेस्ट फिर से नहीं करने वाला हूं। तो इजी और मीडियम क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम्हें, तुम देखना चाहो तो देख लेना इसको। ये क्वेश्चन को फिर से इजी क्वेश्चन है, मैं बार बार बोला है 1 MSD - 1 VSD कर दो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कन्वर्जन था सेंटीमीटर से मीटर में, फिर 1/100 आता। तो इस क्वेश्चन को वो मीडियम बना रहा है, क्योंकि थोड़ा टाइम बढ़ा दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अंडरस्टैंड दिस बेटा। तो ऐसे ऐसे जब मैंने पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस किया, तो मैं एज अ स्टूडेंट क्या समझ पा रहा हूं, हमेशा मैं एज अ स्टूडेंट ही समझता हूं चीजों को, कि 7 क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं इस पेपर में, जो कि बच्चों को टाइम लगा करने में। समझ आ रहा है? 22 क्वेश्चन इजी था, और इजी क्वेश्चन सब टैकल करता है, तो 88 मार्क्स तुम्हें तो वैसे भी आना चाहिए कम से कम, जो कि इंडिया में 10 लाख बच्चों के नहीं आए हैं फिजिक्स में। तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो तुम ऐसी जगह पे जहां तुम्हारा भला नहीं होता। तो और 21 क्वेश्चन सही हो रहा है, 7 2 9 1 10 2 2 4 1 5, 21 क्वेश्चन मैं मीडियम लेवल का आऊंगा। तो मैं जब क्लास में कभी भी पढ़ाता हूं ना, तो इजी क्वेश्चन मैं इतने करवा देता हूं कि पूरा बच्चा करे। मीडियम क्वेश्चन फुल प्रैक्टिस करवाता हूं, और डीपीपी में जान जान के मीडियम इजी का कॉम्बिनेशन देता हूं, जिससे ये दोनों की तैयारी करवा दे। और इसके लिए हमेशा मैं जेई मेन लेवल तक पढ़ाता हूं। तो जो नीट का लेवल है, उससे 20% अपर लेवल मेरे कंटेंट में रहता है, और ये मैं आज से नहीं रखा हूं, हमेशा रखा हूं। इसीलिए मैं गारंटी देता हूं कि अगर तुम आदित्य आनंद से पढ़ोगे तो फिजिक्स 180 आएगा तो आएगा। और सीना ठोक के, ताली ठोक के बोलता हूं कि जो पढ़ाता हूं वही आता है, और बकवास नहीं करता हूं, कंटेंट देता हूं। और ये बोल के देता हूं कि यस, नीट का लेवल कब थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तुम खत्म हो जाओगे पता नहीं। तो इसीलिए मेरे कंटेंट में 20% अपर लेवल होता ही होता है।
अब तुम्हारा सॉल्यूशन देना चाहता हूं मैं कि तुम पूरा साल नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े भैया? क्यों नहीं पढ़े तुम? किसी ने रोका था क्या? हाँ, किसी ने रोका था तेरे को? क्यों नहीं पढ़े तुम? है आंसर इसका तुम्हें? तो फिर तुम ड्रॉप क्यों किए थे? फिर तुम गलत जगह सोर्सेस में क्यों चले गए? फिर तुम अपने आप को क्यों धोखा पे रखे? तो फिर से वो करने वाले हो तो एक बार और रीथिंक करो। 2 दिन लो, 3 दिन लो, सोचो कि ड्रॉप करके कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो। और वंस यू डिसाइड देन नेवर गो बैक। याद रखना मेरा लाइन, पूरा साल तुम्हें मेहनत करना होगा। और फिर भी अगर तुम अपने आप को धोखा में रखना चाहते हो तो रखो, कौन तुम्हारा क्या कर सकता है। इतना तुम्हें सामने में, नजर में, आंखों में दिखा दिया कि क्या गलती होता है, फिर भी करोगे तो करो। क्या लास्ट में भी पढ़ा? तो मैं ऐसा बोलूंगा कि लास्ट में पढ़ के सिर्फ दिखाया जाता है, जिसे मैं अभी दिखा रहा था। सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं होता लास्ट में पढ़ के। अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो पूरा साल पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में सिर्फ दिखावा होता है, और यही दिखावा आजकल इंटरनेट की दुनिया में हो रहा है। यही दिखावा हो रहा है। लास्ट में पढ़ के कभी सिलेक्शन नहीं होता है। एक आध किसी का हो गया तो हो गया। 28 लाख में टीचर हवा में था या तुमसे हमेशा बात करता तो तुम, अगर तुम सही रिसोर्सेज पे आओगे, मेरे पास आते हो, तो मैं अपना टेलीफोन नंबर, जो मेरा पर्सनल नंबर है, वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। और मैंने हर एक दिन का 1 घंटा डिसाइड किया कि मैं बच्चों से ही बात करूंगा और अपना जीवन अर्पित कर दूंगा। पूरा का पूरा कंटेंट ऑनलाइन में दूंगा। अगर तुम में थोड़ा सा भी हिम्मत और ताकत और करना चाहते हो ना, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हो ना, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि पूरा साल आपका साथ दूंगा। तो मैं भी सोच रहा हूं इस बार इंडिया के हर एक बच्चे को बॉटनी और जूलॉजी से ज्यादा फिजिक्स में मार्क्स आएगा। और सीना ठोक के, ताली ठोक के चैलेंज करके बोलता हूं कि इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बोल पाएगी। कंटेंट इंडिया का नंबर 1 जाएगा तो नंबर 1 जाएगा, ये बात की गारंटी दूंगा। और नीट में हर एक बच्चे का मार्क्स 180 वाला होगा इस बार, कम नहीं होगा, अगर तुम पूरा साल मुझे अपना देते हो, वो भी फ्री में यूट्यूब पे। लेकिन तुम्हें इसके लिए कमिट करना पड़ेगा। इस वीडियो को कम से कम 2000 लाइक होने चाहिए और कम से कम 1000 तुम्हारे पास कमेंट होने चाहिए। फिर मैं भी खून जलाने के लिए तैयार हूं कि यस, जो बच्चा मेरे साथ आ रहा है उसको पूरा साल लेक्चर प्लानर के साथ यूट्यूब पे पढ़ा के सिलेक्शन करवाऊंगा। और अगर तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं तो यस, तुम्हारे पास लोग होंगे आदित्य आनंद जैसा जो तुमसे बात करेगा, तुम्हें मोरल वैल्यू तुम्हारा समझेगा, तुम्हारे इमोशंस को फील करके तुम्हारे लिए वर्कआउट करेगा। तो इसका सॉल्यूशन है आदित्य आनंद फिजिक्स यूट्यूब चैनल, और वहां पे आप लोग अपना प्यार दिखाइए। मैं रेडी हूं आप लोगों के लिए खून जलाने के लिए, और आप लोगों के लिए प्रॉपर सही चीज देने के लिए। मैं इमोशनल बहुत हूं, लेकिन तुम्हें अभी इमोशनल बना के तुम्हें बर्बाद नहीं करवाऊंगा पूरा साल। तुम्हें अभी लॉजिकल और दिमाग से सोचना सिखा रहा हूं। टेक योर टाइम, 1-2 दिन सोचो, होल्ड 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 ऑन करो। हर बार में डिसीजन लोगे, फिर से गलत करोगे, फिर से वही करोगे जो पिछले साल किया था। शांत होकर सोच के डिसीजन लो। मिलेंगे एक और सेशन में। थैंक यू प्यार देने के लिए, शेयर करने के लिए। ये वीडियो इतना सारा, कितने सारे व्यूज आ रहे हैं, और मैंने अपना एकदम 100% देने के लिए, खून जलाने के लिए तैयार हूं। और मैं जलाना शुरू कर दिया हूं, जलाऊंगा भी। बस आपका साथ और प्यार हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों, बाय बाय बेटा।